नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ड्रीम जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, और पार्लियामेंट का ही एक भाग है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है और बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, कार्य, शक्ति और क्या इनका विशेषाधिकार है। यह सभी पहलुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख रखा है आर्टिकल 93। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 93 में इस बात की चर्चा की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है लोकसभा सदस्यों की आपसी सहमति से ही होती है। यहाँ तक कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात किया जाए तो सेम प्रोसेस है, और यह भी आर्टिकल 93 के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि लोकसभा अध्यक्ष की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, तो आप पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा भंग होने के बावजूद भी अपने पद पर तब तक बने रहते हैं तब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए, और पहली बैठक जब तक नहीं होती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है, यह समझिए, इसके पहले हम चर्चा करते हैं आपको ये लोकसभा अध्यक्ष से पहले प्रोटेम स्पीकर। इससे आप चीजों को समझ पाएंगे। प्रोटेम स्पीकर ये है क्या, आप देख लीजिए कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है और नई लोकसभा का जब पहली बैठक होता है, तो वैसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करता है, यह समझिएगा, यह वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। और चुना क्यों जाता है? क्योंकि नई लोकसभा है, उसकी पहली बैठक है, तो इसलिए चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर को कि प्रोटेम स्पीकर जो जितने नए सदस्य लोकसभा में चुनकर आए हैं सभी को शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सभी को शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। और यह अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब प्रोटेम स्पीकर का जो टेन्योर पीरियड है यह अस्थायी है अगर देखा जाए तो। और यह मदद भी करते हैं। किसको मदद करते हैं? नए लोकसभा अध्यक्ष के चयन में ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी इस चीज को समझिएगा, प्रोटेम स्पीकर की अगर बात होगी तो हमेशा याद रखना है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका काम क्या है समझिएगा। और एक कब नियुक्त किया जाता है? नई लोकसभा का गठन होता है तब प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। इनका काम यह है नई लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। और क्या काम करेंगे? नए लोकसभा अध्यक्ष चुनने में ये मदद करेंगे।
और ये ऑटोमेटिक ही इनका पद समाप्त हो जाता है, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। अब जब यह समझ गए तो हमें समझने में सुविधा होगी किसके बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो समझिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि किस तरीके से इनका चयन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की अगर बात होती है तो यह कहा जाता है कि थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। शब्दों को गौर से सुनिए तब आप समझ पाएंगे। मैं यह कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष का चयन आर्टिकल 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों के बहुमत के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि अगर लोकसभा भंग भी कर दिया गया है, वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं तब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए, और लोकसभा का जब प्रथम बैठक होता है नई लोकसभा का तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसे सामान्यतः देखा जाता है कि सत्ताधारी दल से ही लोकसभा अध्यक्ष का अभी तक देखा जाए तो चयन किया जाता है। अब इसमें यह जानने वाली बात है कि चयन तो आपने कर लिया, लेकिन इनका टेन्योर पीरियड जानिए, कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी जब तक लोकसभा है, जीवन पर्यंत जो कहा जाता है, जब तक लोकसभा है, बीच में अगर लोकसभा भंग हो जाएगा, वैसी स्थिति में भी पुनः मैं रिपीट करूंगा, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे तब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और प्रथम बैठक ना हो तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। यह तो हुआ पद पे बने रहना और चयन। लेकिन अब रही बात कि इनको हटाया कैसे जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाने की बात अगर होगी तो सबसे पहली चीज तो है लोकसभा अध्यक्ष स्वयं अगर देखा जाए तो स्वयं यानी सेल्फ में स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा कैसे देंगे, स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा कैसे देंगे, तो याद रखिएगा कि एक इस्तीफा देने के लिए इन पूरी तरीके से इनके सहमति पर निर्भर करता है, लेकिन इस्तीफा किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। अपने हस्ताक्षर सहित इस्तीफा किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। तो यहां याद रखिएगा कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं इस्तीफा इनको सौंपेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। यह याद रखने वाली बात है, याद रखेंगे। और किस तरीके से इन्हें हटाया जा सकता है अपने पद से लोकसभा अध्यक्ष को, तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का एक और तरीका है। मान लिया बीच में कि लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है कब, लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक संकल्प पारित कर, लोकसभा सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित कर पद से
हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। अच्छा, यह जानिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हटा दिए गए या हट गए तो क्या ये लोकसभा सदस्य नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, ये लोकसभा सदस्य तो बने रहेंगे, क्योंकि लोकसभा सदस्यों में ही से लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। ये लोकसभा सदस्य बने रहेंगे यहां तक कि उस दौरान लोकसभा जब से विचार और संकल्प पारित हुआ है तब से अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, लेकिन लोकसभा सदस्य बने रहेंगे और लोकसभा के कार्रवाई यानी कहने के सदन में ये आते रहेंगे लोकसभा सदस्य के रूप में। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का पहली दफा में अधिकार नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सदस्य बन गए तो किसी भी अधिनियम पर ये वोटिंग कर सकते हैं सदस्य के रूप में। लेकिन अगर अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष तो वोटिंग करता है कैसी स्थिति में? वो निर्णायक मत देता है, यानी कास्टिंग वोट, जो आर्टिकल 101 के अंतर्गत आता है। लेकिन जब ये सदस्य हो गए तो ऑलरेडी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वही जब अध्यक्ष रहते तब ये वोटिंग नहीं करते। इस चीज को याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, जो बातें आती है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसका चयन तो ठीक है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इसके लिए राष्ट्रपति तारीख का घोषणा करते हैं। चुनाव के लिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन जस्ट इसके नीचे लिखेंगे कि लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए क्या होता है, तारीख की घोषणा कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए अगर तारीख की घोषणा करने की बात हो लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए, तब करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ये तारीख की घोषणा करेंगे। ये याद रखने वाली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख की घोषणा राष्ट्रपति, लेकिन अगर बात हो लोकसभा उपाध्यक्ष की चुनाव का, तब तारीख की घोषणा कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये याद रखना है। दूसरी चीज, लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है? भाई कौन आखिर शपथ दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष का? तो आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, क्योंकि वो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही वो शपथ ले चुके होते हैं, इसलिए उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। इस बात को याद रखना है। चलिए अब आगे इसमें चर्चा करते हैं एक चीज और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब ये मान लिया कि इनके संकल्प पारित होता है हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का, तो कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आर्टिकल 96 के अंतर्गत आता है। अगर आप देखेंगे तो एक चीज छूट रहा था, इस चीज को आप ध्यान दे लेंगे। आर्टिकल 96 के
अंतर्गत आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाने की बात चल रही है और वो मामला अगर विचाराधीन है, विचाराधीन इन सेंस में कि किस तरीके से, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से हटाया जा सकता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल्स 96 में इसकी चर्चा की गई है। अब यह समझिए कि थोड़ा सा और कुछ जीएस का नॉलेज अगर बढ़ाने की कोशिश किया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो ये कौन सी लोकसभा है, ये कौन सी लोकसभा है, थोड़ा सा समझिएगा। यह है 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है। और 17वीं लोकसभा का अगर गठन हुआ है तो यह भी याद रखेंगे कि अभी स्पीकर कौन है 17वीं लोकसभा का? तो आप याद रखेंगे ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। लेकिन अगर यही बात किया जाए डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का 17वीं लोकसभा में तो नहीं है कोई, इसका पद खाली है लोकसभा उपाध्यक्ष का। एमबी थम्बी दुरई के बाद कोई अभी उपाध्यक्ष नहीं बना है, यानी यह पोस्ट खाली है लोकसभा उपाध्यक्ष का। खैर, इसमें और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा का अगर प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये भी याद रखिए कि अगर प्रथम की बात किया जाए, प्रथम स्पीकर की अगर बात किया जाए, लोकसभा का प्रथम स्पीकर की अगर बात किया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी जीएस बनता है, तो आप दिमाग में रखेंगे गणेश वासुदेव मौलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मौलंकर। ये आप याद रखेंगे। और अगर बात किया जाए उपाध्यक्ष का, प्रथम तो याद रखेंगे प्रथम, अगर उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हैं अनंत ये नाम आप याद रख सकते हैं, यानी उपाध्यक्ष अनंत श्यानम अयंगर। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष की अगर बात हो तो आप मीरा कुमार याद रख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जोड़ दिया जाए, इससे रिलेटेड किसी भी चीज को हम लोग को छोड़ना नहीं है। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, यानी इसे क्या आप बोलते हैं इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर के नाम से ये जाने जाते हैं कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो याद रखना है यहाँ लोकसभा
अध्यक्ष, इनके पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब रही बात, एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि लोकसभा सचिवालय जो होता है, जो भी इसी के अंतर्गत आता है, लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश में वो कार्य करता है। फिर में क्वेश्चन पूछ देता है, आर्टिकल 98 में जिक्र है लोकसभा सचिवालय का, लोकसभा सचिवालय का जिक्र है, और इसमें जो चुने जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। लोकसभा सचिवालय में जो सदस्य चुने जाते हैं एज ए ऑफिशियल काम करते हैं, कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, और किनके दिशा निर्देश में काम करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश में काम करते हैं। और ये जो चुने जाते हैं, जो उसके सेक्रेटरी होते हैं, लोकसभा सचिवालय का जो जनरल सेक्रेटरी की अगर बात किया जाए तो वे आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी देखा जाए तो आईएएस होते हैं। अगर पूछा जाए कि अभी लोकसभा सचिवालय के अगर महासचिव की बात किया जाए तो कौन है, तो याद रखिएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। वर्तमान अगर महासचिव की बात किया जाए तो ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। एक तरह से क्या है, एक आईएएस है, और एक कब तक अपने पद पे काम कर सकते हैं? 60 वर्ष की उम्र तक काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे, इसमें भूमिका, शक्ति और कार्य क्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष होने का मायने क्या है, उसका रोल क्या है, पावर क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संरक्षक या उसको मुखिया भी कह सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के मामले में कहा जाता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो खासकर लोकसभा का सदन में वह मुखिया होते हैं या गार्जियन के रूप में होते हैं। दूसरा हमने लिख रखा है अध्यक्ष के रूप में सदन का प्रवक्ता, अध्यक्ष के रूप में सदन का प्रवक्ता एवं अभिभावक होते हैं, जिसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब आप भी देखते होंगे कि आपके घर में गार्जियन का क्या रोल होता है, जिस तरीके से उनको अनुशासन बनाए रखना घर में काम होता है, सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रखना काम होता है, उसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर का काम कोऑर्डिनेशंस बनाने का है, डिसिप्लिन बनाए रखने का है, और एक तरह से वो गार्जियन की भूमिका में होते हैं। सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में शक्तिशाली एवं सम्मानित होते हैं। पीठासीन अधिकारी, एक शब्द मैंने लिखा है पीठासीन, बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। एक पीठासीन अधिकारी क्या होता है, इसे आप बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यानी कहने का मतलब कि यह प्रत्येक सदन में होता है, यह सिर्फ लोकसभा में नहीं होता है, यह राज्यसभा में भी होता है, लेकिन हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का। इसलिए यहाँ जानेंगे कि क्वेश्चन से बनता है एग्जाम में कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करते हैं। तो याद रखना है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब रही बात कहने का मतलब कि हर किसी का पावर जनरेट तो उसी तरीके से है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा अध्यक्ष का कहां से क्या रिसोर्सेस है, पावर इनको कहां से प्राप्त होता है। तो हमने लिख रखा है कि लोकसभा अध्यक्ष के 3 स्रोत। ये 3 स्रोत कौन कौन से हैं? भारत का संविधान, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को कहां से शक्ति प्राप्त होती है? तो भारत का संविधान से होता है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से। और तीसरा है संसदीय परंपरा से प्राप्त शक्ति। यानी यह क्वेश्चंस
कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि भारत लोकसभा अध्यक्ष के जो 3 स्रोत हैं वो कहां से प्राप्त हो, रिसोर्सेस। तो हो सकता है कि ये तीनों दिया रहे, ये 2 दिया रहे और लास्ट में ऑप्शन दिया रहे इनमें से सभी। तो इनमें से सभी याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के जो स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं, अगर देखा जाए तो भारत का संविधान से प्राप्त होता है, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से, और तीसरा संसदीय परंपरा से प्राप्त शक्ति। अब रही बात, ये तो इनके स्रोत हो गए, लेकिन अब यह इसमें जानना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या है, कैसे कैसे फंक्शन, क्या प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिख रखा है कि सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है, यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत टफ चीज नहीं है। हमने लिखा है कि सदन की कार्यवाही व संचालन के नियम व विधि का निर्वहन करता है, यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का प्राइमरी कर्तव्य है कि सदन की कार्यवाही उचित तरीके से किस तरीके से संचालित किया जाए। और दूसरी चीज जो लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि कोई भी काम जब होना चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम से, और जो लोकसभा का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और है कि यह इसका प्राथमिक कर्तव्य है। कहने का मतलब कि लोकसभा को सही तरीके से कार्य संचालित करने की जिम्मेवारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है, यह इसका ड्यूटी है, अकाउंटेबिलिटी है लोकसभा अध्यक्ष का। और सदन के मामले में कोई भी निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। सदन के भीतर और भारत के संविधान लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्या करता है। कहने का मतलब कि सदन के भीतर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, भारत के संविधान में जो वर्णित है सदन के चलाने हेतु वो सभी जो प्रोसेस है उसे वे संचालन करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब आगे यहां पे देखना चाहेंगे हम लोग कि और क्या क्या काम है लोकसभा अध्यक्ष का। पहला आपने देखा कि इन्हें जो शक्ति जो प्राप्त होती है, जो स्रोत है भारत का संविधान है। दूसरा आपका है लोकसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम, और तीसरा है संसदीय परंपरा से शक्ति प्राप्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का अगर और कार्य की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोलते हैं गण पूर्ति। आप कोरम भी बोल सकते हैं। ये क्या है जरा समझिएगा। अगर लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 1/10 वहां उपस्थित नहीं है, वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकते हैं। यानी संवैधानिक रूप से कोरम होना चाहिए। टोटल सदस्य मान लिया 545 हैं, तो इसका 1/10 भाग। तो ऐसे तो होता है दोस्तों 54.5, लेकिन कोई भी संसद आधा अधूरा तो होगा नहीं। तो अप्रॉक्स अगर देखिए तो कहीं ना कहीं 55 सदस्य चाहिए नियमबद्ध तरीके से सदन के संचालन हेतु। और यह ड्यूटी किनका है? लोकसभा अध्यक्ष का। कि अगर 55 सदस्य से लोकसभा में कम सदस्य उपस्थित हैं, वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर देते हैं। तो यहां लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं गण पूर्ति के
अभाव में सदन का स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। यानी कहने का मतलब कि गण पूर्ति के लिए टोटल जो लोकसभा सीट है, लोकसभा टोटल सीटों की संख्या 545, उसका 1/10 होना चाहिए। 1/10 भाग 1/10 भाग कायदे से तो इतना ही होता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी लोकसभा सदस्य पुणे 55 सदस्य चाहिए मिनिमम गण पूर्ति हेतु। अगर गण पूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यहां पे आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गण पूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार यानी लोकसभा अध्यक्ष को है। लेकिन ये भी जानेंगे आप थोड़ा सा कि एक संविधान के आर्टिकल 100 के क्लॉज 4 के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप याद रखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 100 के क्लॉज 4 में गण पूर्ति की चर्चा की गई है, यानी कोरम की चर्चा की गई है। अब यहां पे आगे देखेंगे कि और क्या क्या इनका अधिकार है। कहने का मतलब कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, सामान्य स्थिति में लोकसभा सदन में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर से ध्यान देंगे कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक पर वोटिंग नहीं करते हैं सामान्यतः, लेकिन वैसी परिस्थिति जब कंट्राडिक्शन इन सेंस दोनों पक्ष से अगर देखते हैं कि वोटिंग अगर इक्वल हो रही है किसी विधेयक पर, वैसी स्थिति में कास्टिंग वोट यानी का निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होगा? लोकसभा अध्यक्ष को होगा। पुनः ध्यान दीजिए कि ऐसे सदन में लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग करने का अधिकार नहीं, यानी पहली दफा वोटिंग नहीं देते हैं। लेकिन स्थिति वैसी बन जाती है जब देखा गया कि इक्वल की स्थिति आ रही है, गतिरोध बना हुआ है, वैसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को, यहां लिखता हूं, लोकसभा अध्यक्ष को सदन में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये समझिए हम लिखना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष एक तरह से तटस्थता की भूमिका में इनका होता है, एक पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा विधेयक जहां पे गतिरोध की स्थिति बना हुआ है, गतिरोध इन सेंस, यहाँ पे यह समझिए कि इक्वल वोटिंग हो रही है, और यह हो सकता है निर्णायक मत देने की स्थिति में जब बात आती है, वैसी स्थिति में कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। यहां तक आप समझ पा रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं।
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कास्टिंग वोट सदन में कौन देता है, कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसे है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अब ये भी जानिए कि ये निर्णायक मत जो दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ये आपका आर्टिकल 100 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। आप सिर्फ यही याद रखिए, यहाँ पे आर्टिकल 100 क्लॉज 1 के अंतर्गत निर्णायक मत कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और क्या क्या कार्य हैं यहाँ पे, इस चीज को भी देखने का आप कोशिश करेंगे कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। खासकर कौन सी स्थिति में, ये समझिएगा, कौन सी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष, आपने सुन रखा होगा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसदीय दल की वो बैठक बुलाते हैं। संसदीय दल की बैठक, संयुक्त संसदीय दल की बैठक को बुलाते हैं। संयुक्त संसदीय दल का मतलब लोकसभा सदस्य भी शामिल हैं और राज्यसभा सदस्य भी शामिल हैं। और ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति, ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा, राष्ट्रपति संयुक्त संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं। ये बहुत दफा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संयुक्त संसदीय दल की बैठक कौन बुलाता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। लेकिन संयुक्त संसदीय दल की अध्यक्षता कौन करता है, यह समझिए कि संयुक्त संसदीय दल की अध्यक्षता कौन करता है। अगर अध्यक्षता की बात होगी तो संयुक्त संसदीय दल की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता। और ये भी याद रखना है आर्टिकल 118 में यह प्रावधान है कि संयुक्त संसदीय दल की अध्यक्षता कौन करेंगे, आपके स्पीकर करेंगे, स्पीकर करेंगे। याद रखेंगे, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, इनका काम है। और क्या क्या काम है लोकसभा अध्यक्ष का, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि और लोकसभा अध्यक्ष का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले यहां पे याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का काम संयुक्त संसदीय दल की अध्यक्षता करना। लेकिन संयुक्त संसदीय दल का बैठक कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अब रही बात एक चीज और, धन विधेयक ये है या नहीं है, यह सत्यापित कौन करेगा। याद रखेंगे, धन विधेयक है या नहीं है, यह सत्यापित कौन करेगा, ये किसकी शक्ति है, लोकसभा अध्यक्ष का। और आता है धन विधेयक, याद रखेंगे आर्टिकल 110 के अंतर्गत, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है धन विधेयक। और धन विधेयक है या नहीं, यह सत्यापित कौन करेगा, यह जो सत्यापित करेंगे जो होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसको सत्यापित करेंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग
दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में शामिल कब हुआ है? 52वीं संविधान संशोधन 1985 के तहत लोकसभा सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। यह अधिकार किसका है डिस्क्वालीफाई करने का? लोकसभा अध्यक्ष को, कि वह समाप्त कर सकता है। लेकिन याद रखेंगे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी डिस्क्वालीफाई तो कर सकता है दल बदल अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन इसे चुनौती दी जा सकती है। इसके निर्णय को, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। आगे देखेंगे, वे भारतीय संसदीय समूह के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वे भारतीय संसदीय समूह के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है समझिए तो, कहने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष भारत के संसदीय समूह और विश्व के संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। वही लिखा हुआ है, वे भारतीय संसदीय समूह के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद एवं विश्व के संसदों के बीच कड़ी है। वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और देश में जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है, देश में जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां पे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के सम्मेलन में ये क्या कार्य करेंगे? पदेन सभापति के कार्य करेंगे। वह लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है। यह भी पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष की और क्या काम है? जितने संसदीय समिति हैं, जितना भी संसदीय समिति बनती है, उसका चेयरपर्सन यानी सभापति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उतना ही नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष खुद भी यानी स्वयं में भी कुछ समिति ऐसी है जिसके वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वह समितियां क्या कौन कौन सी है? ध्यान देने योग्य है कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। पे हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, यानी लोकसभा अध्यक्ष के ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों? यह समझने का कोशिश कीजिए कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार ये सब निहित रहता है। अपने आप में लोकसभा अध्यक्ष का पद सुप्रीम है। लोकसभा अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित रहता है। अब समझिए इस बात को कि कितना पावरफुल पोस्ट है लोकसभा अध्यक्ष का। उनके द्वारा लिए गए निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। यहाँ पे यह भी देखना है कि वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है ये जीवन काल पर्यंत, इस मतलब को समझिए। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा का कार्यकाल मिनिमम 5 साल का होता है, लेकिन अगर बीच में लोकसभा भंग हो जाता है, वैसी स्थिति में भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक नए लोकसभा का गठन नहीं होता है। और नए लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक के पहले तक लोकसभा अध्यक्ष हैं जो अपने पद पर बने रहेंगे। पुनः समझिए कि जीवन काल पर्यंत अपने पद पर बने रहना, इससे तात्पर्य यह है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं जो अपने पद पर अगले लोकसभा की पहली बैठक के पहले तक, यानी नई लोकसभा गठन जब होता है और उसकी जब पहली बैठक होती है
उसके पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। यहाँ पे और समझिएगा कि उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से संकल्प पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाने की बात चल रही है बीच में, तब क्या किया जा सकता है? लोकसभा में लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी बीच में इतना आसान नहीं है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के मामले में 3 दफा हुआ, लेकिन फाइनल अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष को बीच में पद से हटा दिया गया है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है। लोकसभा अध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो लोकसभा सदस्यों के विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी से उनके पद से हटाया जा सकता है। और यह भी है कि अगर लोकसभा यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की बात चल रही है तो सबसे पहले 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना होगा, तब संकल्प पारित किया जाएगा। 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा। और यहां तक कि यह भी याद रखिए कि इस प्रक्रिया पर विचार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। कितने? इस प्रक्रिया पर विचार करने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत है। तो यह सब चीजें आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद पर हटाने के 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना होगा। और एक और चीज कि ऐसे ही नहीं आप हटा सकते हैं, इन्हें विशेष बहुमत से संकल्प पारित द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर बीच में हटाना है तो विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके ही हटा जा सकते हैं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? पुनः समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष कितना पावरफुल पोस्ट होता है कि उन्हें हटाने के लिए भी लोकसभा सदस्यों के विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी से संकल्प पारित कर ही उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। और इसके लिए भी 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। रही बात इनका वेतन एवं भत्ता संसद निर्धारित करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता कौन डिसाइड करेगा? संसद ही डिसाइड करती है। और इनको जो 2 होते हैं निधि, आकस्मिक निधि और संचित निधि, किस फंड से इनको सैलरी मिलता है, वेतन दिया जाता है, तो संचित निधि के द्वारा इनके वेतन दिए जाते हैं। संचित निधि पर भारित होता है। यानी कहने का मतलब कि संसद तो ये तय करती है ही वेतन और भत्ता, लेकिन एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस निधि के तहत लोकसभा अध्यक्ष को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। तो याद रखेंगे संचित निधि। और कौन सी आर्टिकल में शामिल है? आर्टिकल 97 में शामिल है आपका संचित निधि। इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते डिसाइड होते हैं। और याद रखेंगे इसमें कि उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा और न ही आलोचना की जा सकती। समझिए कि कितना पावरफुल ये पोस्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। यहां तक इनके द्वारा कोई भी कार्य कर दिया गया तो किसी भी सदस्य के द्वारा ना आलोचना की जा सकती है और न उस पर चर्चा किया जा सकता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया डिसीजन फाइनल होता है। यानी डिसीजन मेकिंग में एक बड़ी भूमिका होता है। सदन में अगर देखा जाए तो एक तरह से ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा होते हैं। इनका अगर पद की अगर भी बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है जो बहुत शक्तिशाली पद होता है। इनका पद समकक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष। यहां पे हमने लिख रखा है कि सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी इस चीज को समझिए, कहना क्या चाहते हैं
यह कहा जाता है कि सदन में ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा होता है। जो आपका संविधान के द्वारा विधि बनाया गया है संसद को संचालित करने हेतु, वह अपने स्वविवेक से लोकसभा अध्यक्ष सदन को संचालित करते हैं और रही बात विधि और व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब आगे देखने का कोशिश करेंगे, इस चीज का भी हम चर्चा करने की जरूरत है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, पुनः एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इतना शक्तिशाली होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष यानी रैंकिंग में 7वें स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष का